इंदौर के विजयनगर स्थित श्री कालका धाम मंदिर के अन्न क्षेत्र में अब थाली में भोजन मिलेगा, जहां मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने श्रद्धालुओं को थाली वितरित कर इस सेवा का शुभारंभ किया। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर के विजयनगर श्री कालका धाम परिवार एवं समस्त भक्तों तथा दानदाताओं के सहयोग से पिछले 2.5 वर्षों से संचालित अन्न क्षेत्र ने एक नए मुकाम को छू लिया है। अब श्रद्धालुओं को भोजन पत्तल के बजाय थाली में परोसा जाएगा, जिससे भोजन ग्रहण करने का अनुभव और भी सम्मानजनक और सुविधाजनक होगा। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अन्न क्षेत्र के नए स्वरूप का विधिवत शुभारंभ किया। बोले गजानन भगवान की, महाकाली धाम की। मंच पर उपस्थित दोनों ही हमारे महामंडलेश्वर, तो ताली बजाकर इनका स्वागत करें आप। अनुराग जी, कमल जी, हमारे कुमायूं जी, और युवा पंडित जी भी हैं कि मैं ध्यान नहीं दिया आपको। त्रिपाठी जी, हमारे यादव साहब, और बहुत ही निर्मल मन के हुआ। मैं इसलिए आपको कभी मना नहीं करता हूँ, क्योंकि राम जी ने भी सुंदरकांड में एक चौपाई में कहा है, जब विभीषण जी आ रहे थे तो लक्ष्मण जी ने एकदम बोला उन्हें कि ये राक्षसों का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं किस मन से आ रहा होगा। तो उन्होंने सुंदरकांड में चौपाई कहली थी, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छिद्र न पावा। तो ये राम जी ने भी कहा कि निर्मल मन वाले को सब प्यार करते हैं। मैं भी इसीलिए इनको बहुत प्यार करता हूँ। जब भी ये कुछ बात करते हैं मैं बिल्कुल ना कभी नहीं करने की हिम्मत ही नहीं होती। तो आज बहुत व्यस्तता थी, तो भी मैंने कहा कि नहीं, मैं निश्चित आऊँगा आपके पास। तो आने में बहुत विलम्ब हुआ, इसलिए दोनों हाथ जोड़कर आप सबसे मैं क्षमा चाहता हूँ। अनुराग जी ने बड़ी अच्छी बात की कि क्षत्रियों का काम है सनातन की रक्षा करना। अनुराग जी, ये समय तो बहुत अच्छा है। आने वाला 25 साल बाद का समय सनातन के लिए बहुत खतरनाक है, तो हमें उसकी तैयारी करना है। तो इसलिए करणी सेना बनी रहेगी। आप उस समय थोड़े से बुजुर्ग हो जाएंगे, पर ये बात नीचे तक जाना चाहिए कि हमारी सनातन को बचाना हमारा कर्तव्य है, हम सब का कर्तव्य है। तो हम सब मिलकर सनातन धर्म की रक्षा करेंगे, क्योंकि सनातन धर्म ही कहता है, अगर हम आरती करते हैं तो क्या नारा लगाते हैं? धर्म की जय, अधर्म का, प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणी मतलब सब हो गए। आज पता नहीं कितने प्राणियों की बर्बादी हो गई बेचारों की। तो प्राणियों में हम प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण। हम कभी इसके नीचे बातें नहीं करते, पूरी दुनिया का कल्याण हो, दुनिया में रहने वाले जीव जंतुओं का भी कल्याण हो। ये हमारी भावना इतना बृहद है, हमारा सनातन धर्म। तो हम लोग संकुचित नहीं है कि जो राम को माने वही हमारा, नहीं, किसी को भी मानना। हम तो आपकी, देखिए हमारी सरकार कैसी है। तुर्की में जैसे ही भूकंप आया, सबसे पहला देश भारत था जिन्होंने अपना बेड़ा भेजा मदद का। तुर्की हमारी कभी मदद नहीं करता, हमेशा पाकिस्तान के साथ है। पर मानव धर्म हमारा, हमने सबसे पहले पाकिस्तान में बाढ़ आई तो हमारे प्रधानमंत्री ने बोला कि कोई मदद की आवश्यकता हो तो बताइए। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, और वहाँ के नागरिक जब संकट में आए तो हमारे प्रधानमंत्री ने बोला बताइए कि मदद हो तो हम करेंगे जरूर। ये हमारी विशेषता है। और इसलिए हम सब आपस में, जितने भी सनातन हैं सब आपस में भाई हैं। ये जाति वाति सब खत्म हो, और ये खत्म कैसे होगी? ये भंडारा यहाँ से चल रहा है, यहाँ कोई जाति नहीं पूछी जाती। जो आएगा वो बैठेगा और भोजन प्राप्त करेगा, प्रसाद प्राप्त करेगा। यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म क्या है? यही है कि हम सब आपस में भाई हैं, एक परिवार है।
और ये जो इस प्रकार के जो भंडारे के भोजनशालाओं के कार्यक्रम होते हैं, ये बनाने वाले की हम जाति नहीं पूछते, खाने वाले की हम जाति बेटा नहीं साइड में हो जाओ। पूछते। तेरे पास पैसा देने के लिए हो तो दान कर जा, नहीं हो तो कोई बात नहीं, प्रसाद लेके जा माता। हम किसी से नहीं पूछते, ये है सनातन धर्म। और ये आपने बड़ा साहसिक काम किया, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपकी पूरी टीम को प्रणाम करता हूँ। देखिए, मंदिर साधना के केंद्र, श्रद्धा के केंद्र और साथ में गरीबों की सहायता का केंद्र भी होना चाहिए। यदि कोई हमारे देश में, हमारे मोहल्ले में, हमारे परिवार के आसपास कोई अगर भूखा सोता है तो समझ लेना सबसे ज़्यादा अगर किसी को पाप पड़ेगा तो हमको पड़ेगा कि आप तो बड़े डट के खा रहे हो तो पड़ोसी भूखा है, इसलिए भूखे की चिंता करो। अब ये हम पे आरोप लगा रहे थे कि भंडारा करना हमने ही सिखाया। भंडारा करना नहीं, गरीब तक प्रसाद पहुँचे। देखिए, ये प्रसाद है, इसमें व्यक्ति जब भोजन करता है ना, प्रसाद खाता है तो उसके विकार भी समाप्त होते हैं, उसके अंदर के विकार होते ना समाप्त होते, क्योंकि माँ के चरणों का चढ़ा हुआ प्रसाद है। कितना भी दुष्ट व्यक्ति है, लेकिन प्रसाद खाता है ना तो उसमें सकारात्मकता आता है। और इसलिए हम लोग जो भंडारा करते हैं, जो भोजन कराते हैं, उसका उद्देश्य यही है कि व्यक्ति में सकारात्मकता आना चाहिए। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मधुर भजन प्रस्तुत किए तथा अपने संबोधन में कहा, सनातन की आगे की तैयारी धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना बनी रहे और विश्व का कल्याण हो। उन्होंने कहा कि मां के चरणों के प्रसाद से सकारात्मकता आती है और रोग दूर होते हैं। इसी के साथ ही भोजन करने के विधि विधान समझाते हुए भगवान को भोग लगाने के बाद प्रसादी ग्रहण करने की महत्ता बताई। कालका धाम परिसर जो है लोगों की आस्था का केंद्र है और एक नया अध्याय जो जुड़ने जा रहा है, जिसमें भोजन प्रसादी का नए स्वरूप में यहाँ पर वितरण किया जा रहा है। क्या कहेंगे इसको? देखिए, यदि हम पुराने समय में मंदिरों को केंद्र मानकर वो पूरे समाज का संचालन होता था, जैसे आजकल 2-2 तिथि आ जाती है, तो वहाँ पर मंदिर कौन सी तिथि मानता है उस पर पूरा गांव तिथि उसी तिथि से करता था। शुरू से हमारे कैलेंडर में एक कुछ लोग उदय होती मानते हैं, कुछ अस्त होती मानते हैं, तो जो मंदिर कह देता है वो वाली तिथि पे त्यौहार मनते हैं। मंदिर की मान्यता हमारे यहाँ बहुत पुरानी रही है और मंदिर से ही समाज में कुरीतियाँ नहीं बढ़े उसका संदेश जाता था। धीरे धीरे कम हो गया, मुग़लों ने जब मंदिर तोड़ना प्रारंभ किए और तो मंदिरों का जो एक हमारी आस्था का केंद्र था उनको उन्होंने ध्वस्त किया, तो हमारी व्यवस्था भी थोड़ी सी बिगड़ी है। अब फिर से मंदिरों में वही आस्था का पुनर्स्थापना हो रही है और अब मंदिर फिर से आस्था का केंद्र बन रहे हैं, संस्कार का केंद्र बन रहे हैं, संस्कृति का केंद्र बन रहे हैं। और इस महाकाली मंदिर में राहुल जी और उनके परिवार के द्वारा जो सेवा की जाती है वो अद्भुत है। उसके कारण देखिए, जिस मंदिर में बहुत समर्पण भाव से यदि देवता की सेवा होती है, देवता खुद प्रकट होते हैं। और यहाँ पर जिस प्रकार समर्पण भाव से सेवा होती है माँ की, निश्चित रूप से माँ की कृपा यहाँ पर है। और ये जो आवागमन है, जो भीड़ है, ये इसका जीता जागता प्रमाण है। मंदिर बहुत पुराना है ये, पर पहले कभी इतनी भीड़ नहीं लगती थी। अब देखिए आप कितने लोगों की आस्था बढ़ गई, क्योंकि सेवा बहुत ज़रूरी है मंदिर में। अगर आपने समर्पण भावना से सेवा की तो माँ की कृपा बहुत, और इस मंदिर में बहुत आस्था के साथ सेवा होती है, निष्काम भाव से सेवा होती है, लोगों की आस्था भी बढ़ी है। इन्होंने एक नया पृष्ठ प्रारंभ किया है भोजनशाला का। ये जो नैवेद्यम प्रसादालय है, ये मंदिरों में बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ कहा गया है कि गांव का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए। यदि अगर वो भूखा सोता है तो पूरे गांव को दोष, उसका पाप पड़ता है। इसलिए गांव के लोग चिंता करते हैं कोई गरीब व्यक्ति भूखा नहीं सोए, तो मंदिर उसका केंद्र होता है। मंदिर में आए वो जो भी व्यक्ति यदि खुद सक्षम नहीं होते, यहाँ पर आकर भोजन प्रसाद ले। ये हमारी व्यवस्था बहुत पुरातन व्यवस्था है। ये हमारे राहुल जी ने और उनकी पूरी टीम ने प्रारंभ की है। बहुत अच्छा काम है ये, मैं इनकी प्रशंसा करता हूँ। और इस प्रकार हर मंदिर को
करना चाहिए, क्योंकि यदि हमारे शहर में, हमारे प्रदेश में, हमारे मोहल्ले में यदि कोई भूखा सोए तो उसकी जिम्मेदारी हमारी भी। तो हम सब मिलकर अगर इस प्रकार के कार्यक्रम में सहयोग दें, जैसे इन्होंने कहा कि कभी कभी शॉर्टेज हो जाता है पैसे का, इससे अच्छा दान देने का कोई स्थान ही नहीं है। जिसका शनि कमज़ोर हो या तेल दान दें, सबके अपने अपने मतलब सब राशियों के अपने अपने दान का महत्व है, और इसलिए लोगों को दान देना चाहिए। क्योंकि इतने, अब देखिए आप नंदानगर का साईं बाबा का मंदिर, वहाँ पर भी अनिश्चित चल रहा है, लगभग मेरा ख्याल है उसको 35 से 32 वर्ष हो गए, अभी भी चल रहा है। वहाँ किसी से मांगने नहीं जाते हैं, लोग अपने आप दे जाते हैं। वहाँ पर कोई हमें कर्ज नहीं लेना पड़ता, जितना आता है उतना हम देते हैं। तो ये सब लोगों को एक बार पता लग जाता है कि यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से सेवा भावना चल रही, लोग दान देना ही प्रारंभ करते हैं। भगवान के मंदिर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं हो, जहाँ काली माता बैठी वहाँ लक्ष्मी की कमी क्या हो। और इसलिए ये बहुत अच्छा काम चल रहा है, इस मंदिर का संचालन बहुत अच्छा रहा। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मतलब राजा और सोनम केस की जो है जांच की मांग। कार्यक्रम में कन्या पूजन भी संपन्न हुआ, जहां मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपने हाथों से सभी श्रद्धालुओं को भोजन प्रसादी वितरित की। अंत में मंत्री जी ने 2 भजन हे कालरात्र कल्याणी और मीठे रस से भयोरी प्रस्तुत किए, जिन पर श्रद्धालु जमकर झूम उठे। बिल्कुल, सर्वप्रथम विगत 2.5 वर्षों से महामाई के दरबार में निरंतर प्रतिदिन सभी भक्तों को भोजन परोसा जाता था आरती पश्चात, लेकिन इस वर्ष विचार किया गया कि लगातार इस सेवा में कुछ बदलाव किया जाए। तो बदलाव के साथ साथ में जब देखा कि सीमित संसाधनों में अन्य क्षेत्र चल रहा, तो आज महामाई के दरबार में सभी साधु संतों के आशीर्वाद से और नगरीय प्रशासन मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी एवं रमेश जी मेंदोला जी के साथ आज ये अन्न क्षेत्र स्टील की थाली में प्रारंभ किया जाएगा, और माँ की थाली के स्वरूप में कि भगवती सब पर ऐसी कृपा बरसा के रखे कि कोई भी भक्त महामाई के दरबार में आए जिसको ज़रूरतमंद है और वो भूखा है, अन्न से वंचित है, तो महामाई के दरबार में संध्या आरती के पश्चात वह भोजन जरूर ग्रहण करके जाए। लगभग कितने लोग प्रसादी लेते थे और अब कितने लोग लेंगे? लगभग बीते समय से लगभग 200 से 250 लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, और उसके बाद में अब 300 से 350 भक्त प्रसाद ग्रहण कर पाएंगे। कार्यक्रम में करनी सेना अध्यक्ष अनुराग प्रताप सिंह, हंसदास मठ से पवनदास महाराज, खजराना गणेश मंदिर से पंडित पीयूष शास्त्री, महामंडलेश्वर नितेंद्र महाराज, बिजासन माता मंदिर के रत्नमन गोस्वामी, कैलाश चंद्र यादव, मानसिंह राजावत और आचार्य योगेंद्र पाठक सहित समस्त पुजारीगण उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।